बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। वाटर पोल्यूशन के असरात के बारे में हम पढ़ेंगे कि वाटर पोल्यूशन के क्या क्या असरात होते हैं। वाटर पोल्यूशन के जो बहुत से इंपॉर्टेंट असरात हैं वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, प्लस इसके अलावा हम खुद तशख़ीसी जो सरगर्मियाँ हैं वो भी हम पढ़ेंगे। तो वाटर पोल्यूशन का जो पहला असर वो ये है कि ये इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक है। वाटर पोल्यूशन इंसानी सेहत के लिए क्या है, ये ख़तरनाक है। पोल्यूटेड वाटर जो है ये पीने से हैज़ा, टाइफाइड और जो डायरिया है जैसी बीमारियां हो सकती हैं। पोल्यूटेड वाटर पीने से हैज़ा, टाइफाइड और डायरिया जैसी बीमारियां हो सकती हैं। नंबर 2, पोल्यूटेड वाटर का इस्तेमाल ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि जानवरों और परिंदों के लिए भी तबाहकुन होता है। पोल्यूटेड वाटर का इस्तेमाल ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि जानवरों और जो परिंदे हैं उनके लिए भी तबाहकुन होता है। नंबर 3 ये है कि ये अलजी की तेज़ ग्रोथ का बायस बनता है। पोल्यूटेड वाटर क्या करता है कि अलजी की तेज़ ग्रोथ का बायस बनता है। अलजी की मौत और डिकम्पोजिशन पानी में ऑक्सीजन की कमी का बायस बनती है, जो कि पानी में रहने वाले दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको मुतासर करती है। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो अलजी होती है इसकी जो ग्रोथ है वो पोल्यूटेड वाटर में बहुत तेज़ होती है। जब इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ होती है तो फिर क्या होता है कि जो वाटर है उसकी लेयर जो है वाटर की सरफेस के ऊपर अलजी का बहुत बड़ा गिलाफ चढ़ जाता है और अलजी उसमें से जो है वो मरती भी रहती है, जिसको अलजी की मौत कहते हैं। जब अलजी की मौत होती है, अलजी जो मर जाती हैं तो उनको फिर बैक्टीरिया कहते हैं डिकम्पोज करते हैं। जब बैक्टीरिया डिकम्पोज करते हैं तो पानी से ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जो पानी है उसमें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। तो पानी के अंदर रहने वाले जो जानदार होते हैं, जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जानदार होते हैं, वो क्या करते हैं, वो असरअंदाज होते हैं पानी की कमी की वजह से। तो ये भी पोल्यूटेड वाटर का एक बहुत ही ख़तरनाक इफ़ेक्ट है कि पोल्यूटेड वाटर में अलजी की जो ग्रोथ है वो तेज़ हो जाती है और अलजी की मौत और डिकम्पोजिशन की वजह से पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जो पानी में रहने वाले दूसरे जानदारों को मुतासर करती है। तो ये बहुत ही आसान सा इसका बैड इफ़ेक्ट है। नंबर 4 ये है कि ये एक्वस लाइफ को नुकसान पहुंचा रही है। वाटर पोल्यूशन क्या कर रही है, एक्वस लाइफ को यानी जो पानी में रहने वाले जानदार हैं उनको ये नुकसान पहुंचा रही है, जिसकी वजह से फूड चेन में गड़बड़ पैदा हो रही है। तो ये भी इसका बैड इफेक्ट है कि ये एक्वस लाइफ को नुकसान पहुंचाती है, जिसकी वजह से जो फूड चेन है उसमें जो है गड़बड़ पैदा हो रही है। 5वां ये है कि ये झीलों और दरियाओं की खूबसूरती में कमी कर रही है। झीलों और दरियाओं की खूबसूरती में क्या कर रही है, कमी कर रही है। और नंबर 6 ये सफाई और धोने के मकासद के लिए नामुनासिब है। तो ये इसके जो वाटर पोल्यूशन है उसके असरात हैं कि ये सफाई और धोने के मकासद के लिए भी नामुनासिब है। दिलचस्प मालूमात ये है कि दुनिया के कुछ हिस्सों में वाटर सप्लाई में फ्लोरीन कंपाउंड की थोड़ी सी मकदार मौजूद होती है। इन इलाकों में लोगों को दांतों की बीमारियां बहुत कम होती हैं। इसकी वजह यह है कि फ्लोरीन कंपाउंड दांतों को बीमारी से महफूज रखते हैं, इसलिए बहुत से टूथपेस्ट्स में फ्लोरीन कंपाउंड शामिल होते हैं। यानी कहते हैं कि दुनिया के जो कुछ हिस्से हैं वहाँ पर वाटर सप्लाई की जो लाइनें हैं उनमें क्या है, फ्लोरीन कंपाउंड की थोड़ी मकदार जो होती है वो मौजूद होती है। और इन इलाकों के जो लोग हैं उनको दांतों की जो बीमारियां वो बहुत कम होती हैं, क्योंकि जो फ्लोरीन है ये दांतों को बीमारियों से महफूज रखता है। और टूथपेस्ट में भी फ्लोरीन का जो कंपाउंड है वो उसकी थोड़ी सी मकदार टूथपेस्ट में भी शामिल होती है। तो खुद तशख़ीसी सरगर्मी है, हम बुक के अंदर खुद तशख़ीसी सरगर्मी भी मौजूद है। पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या है। इंडस्ट्रियल वेस्ट यानी जो इंडस्ट्रीज होती है उनका जो नकारा मादे होते हैं उनको इंडस्ट्रियल वेस्ट कहते हैं। तो बहुत ही आसान सवाल है, इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या है। तो इंडस्ट्रीज़ का जो नकारा फजूल फालतू मादे उनको इंडस्ट्रियल वेस्ट कहते हैं। तो उसका जवाब हम पढ़ लेते हैं। तमाम इंडस्ट्रियल यूनिट्स अपना वेस्ट, केमिकल, ठोस मटीरियल किसी खुले मैदान में या फिर बहते पानी में फेंक देते हैं। ये इंडस्ट्रियल
एफ्लुएंट्स कहलाता है या इंडस्ट्रियल वेस्ट कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन खुद तशख़ीसी सरगर्मी का वो ये है कि इंडस्ट्रीज़ में सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाला पानी कैसे पोल्यूशन का सबब बनता है। इंडस्ट्रीज़ में सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाला पानी कैसे पोल्यूशन का सबब बनता है। तो इंडस्ट्रीज़ में जो पानी होता है उसके अंदर जहरीले केमिकल्स होते हैं, तो वो पानी जो है वो जब वाटर के रिजर्वायर में जाएगा तो उनको ये पोल्यूटेड कर देगा। तो इसका जवाब हम पढ़ लेते हैं। इंडस्ट्रीज़ में सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाला पानी भी बराह रास्त आबी ज़खायर में शामिल कर दिया जाता है। ये पानी तमाम अक़साम के जहरीले केमिकल्स और डिटर्जेंट्स पर मुश्तमिल होता है। तो इस तरह जो वाटर है इसमें जहरीले केमिकल्स होते हैं और डिटर्जेंट्स मौजूद होते हैं, तो उसको क्या करते हैं बराह रास्त आबी ज़खायर में शामिल कर दिया जाता है। तो जिसकी वजह से जो आबी ज़खायर हैं वो क्या हो जाते हैं, पोल्यूटेड हो जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन खुद तशख़ीसी सरगर्मी का कि डिटर्जेंट्स के इस्तेमाल में दिन ब दिन इजाफा क्यों हो रहा है। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। डिटर्जेंट्स जो होते हैं ये बेहतर काम करते हैं साबुन की निस्बत, तो बारी पानी में ये बेहतर काम करते हैं। डिटर्जेंट्स के इस्तेमाल में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। इसकी वजह यह है कि साबुन की निस्बत डिटर्जेंट्स हार्ड वाटर में बेहतर सफाई कर सकते हैं। डिटर्जेंट्स क्या करते हैं कि हार्ड वाटर जो होता है उसमें ये बेहतर काम कर सकते हैं। इसके अलावा ये एसिडिक सोल्यूशन में भी काम कर सकते हैं। इसलिए जो डिटर्जेंट्स हैं उनके इस्तेमाल में दिन ब दिन जो है वो इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि डिटर्जेंट्स जो हैं ये हार्ड वाटर में बेहतर सफाई कर सकते हैं और ये एसिडिक सोल्यूशन में भी काम कर सकते हैं। हमारा चौथा सवाल खुद तशख़ीसी सरगर्मी का वो ये है कि पौधों के गलने सड़ने में ऑक्सीजन कैसे इस्तेमाल होती है। पौधों के गलने सड़ने में ऑक्सीजन कैसे इस्तेमाल होती है। तो डिटर्जेंट्स में मौजूद फास्फेट साल्ट्स पानी में अलजी की ग्रोथ को तेज़ करते हैं जो पानी की सतह पर तैरती है। आखिर ये पौधे मरते गलते सड़ते रहते हैं। गलने सड़ने के अमल में पानी में मौजूद ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है। गलने सड़ने के अमल में क्या होता है, पानी में जो ऑक्सीजन मौजूद होती है वो इस्तेमाल होती है, जिसकी वजह से पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। पास ऑक्सीजन गैस की कमी एक्वेटिक लाइफ की मौत का सबब बनती है। सबसे पहले ये है कि जो डिटर्जेंट्स होते हैं उसमें मौजूद फास्फेट होते हैं, यानी जो पोल्यूटेड वाटर है उसमें अलजी की जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ हो जाती है, तो जो पानी की सतह पर तैरती है। फिर क्या होता है कि ये पौधे जो होते हैं, जो अलजी के जो पौधे होते हैं, ये मरते हैं, गलते और सड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से पानी में ऑक्सीजन गलने सड़ने के अमल में जो बैक्टीरिया है वो पानी की ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। प्लस ऑक्सीजन गैस की एक कमी एक्वेटिक लाइफ की मौत का सबब बनती है। हमारा पांचवा सवाल तो तशख़ीसी सरगर्मी का वो ये है कि फर्टिलाइज़र का क्या काम है। तो फर्टिलाइज़र को हम कहते हैं खाद्य। तो खाद्य हम सब जानते हैं कि फसलों की ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए ज़मीन में नाइट्रोजन फास्फोरस वगैरह की कमी को दूर करने के लिए फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो फसलों की ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए ज़मीन में नाइट्रोजन फास्फोरस की वगैरह की जो कमी है उसको दूर करने के लिए फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया जाता है। क्या करने के लिए कि नंबर एक नाइट्रोजन और फास्फोरस की जो ज़मीन में कमी होती है उसको दूर करने के लिए, दूसरा ये फसलों की ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए ये फर्टिलाइज़र जो होते हैं, जो खाद्य होती हैं, ये इस्तेमाल की जाती हैं। तो अब हम पढ़ते हैं आखिरी हमारा क्वेश्चन है, पेस्टिसाइड कैसे वाटर पोल्यूशन का सबब बनते हैं। पेस्टिसाइड के केमिकल ज़मीन के अंदर रिस्क कर ज़मीनी पानी में शामिल हो जाते हैं। पेस्टिसाइड के जो केमिकल्स हैं वो क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर रिस्क कर ज़मीनी पानी में शामिल हो जाते हैं। ज़मीनी यहाँ पर पानी आएगा, ज़मीनी पानी में शामिल हो जाते हैं और इस अमल को हम लीचिंग भी कहते हैं। इस आम तौर पर लीचिंग प्रोसेस कहलाता है। तो ज़मीनी पेस्टिसाइड के जो केमिकल्स हैं ये ज़मीन के अंदर रिस्क कर ज़मीनी पानी में शामिल हो जाते हैं, जो आमतौर पर लीचिंग प्रोसेस कहलाता है। ज़मीनी पानी में नाइट्रेट की बहुत ज़्यादा मकदार की जो वजह है, ज़मीनी पानी में नाइट्रेट की बहुत ज़्यादा मकदार की वजह ज़रूरी खेतों से आबपाशी के पानी का ज़मीनी पानी में शामिल होना है। तो इस तरह जो पेस्टिसाइड हैं वो ज़मीन के अंदर जो पानी है उसको पोल्यूट करते हैं, पोल्यूशन का बायस बनते हैं। पेस्टिसाइड केमिकल के जो केमिकल्स हैं वो क्या करते हैं कि ज़मीन के अंदर रिस्क कर
ज़मीनी पानी के अंदर शामिल हो जाते हैं, जो आमतौर पर लीचिंग प्रोसेस कहलाता है। लीचिंग प्रोसेस कहलाता है। और ज़मीनी पानी में नाइट्रेट की जो बहुत ज़्यादा मकदार है, उसकी जो वजह वो ये है कि ज़रूरी खेतों में आपाशी के पानी का ज़मीनी पानी में शामिल होना है। तो ये था हमारा आज का सबक, जिसमें हमने वाटर पोल्यूशन के जो असरात है उसको पढ़ा और हमने खुद अच्छी सरमई को हल किया। उम्मीद है कि जो हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।